हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है डेट 6 मई 2025। तो ये है हमारा आज का निफ्टी का इंडेक्स और आज हमारा निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है सुबह में। और फिर एक फ्लैट ओपनिंग के साथ में एक डाउन साइड का एक हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि निफ्टी टोटली एक डाउन ट्रेंड शो करने के बाद मार्केट को टोटली एक साइडवेज कर देता है। ओके। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे निफ्टी का आगे का क्या सीन रहने वाला है, निफ्टी आगे क्या करने वाला है, आगे का निफ्टी का कल का यानी कि कल वेडनेसडे का निफ्टी का किस साइड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा और क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं निफ्टी के लिए। ओके। तो निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी को भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को ही हम लोग कवर करते हैं। सो ओके। अभी आप लोग देखोगे तो आज सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन करता है एंड यहाँ के बाद से मार्केट टोटली एक डाउन ट्रेंड शो करता है और उसके बाद से फिर मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर दिखाने लगता है। और इस साइडवेज मूवमेंट में काफ़ी लोगों का बड़ा बड़ा लॉस हुआ। बट एक बात आपको यहाँ पर भी बता दूँ कि इस टाइम पर भी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट कर रहे थे एंड इस अपडेट्स के टाइम पे हमने वहाँ पर भी 4000 का आज प्रॉफिट बुक करा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि निफ्टी जब लाइव मार्केट चल रहा होता है उस टाइम के सिचुएशंस को आपको जानना है, उस टाइम पे क्या आगे होने वाला है, उस चीज़ के प्रेडिक्शन को अगर आप लोगों को जानना है, एक मार्केट एनालिसिस लाइव सेशन में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स लाइव मार्केट के टाइम पर करते रहते हैं। सो ओके। अभी अब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला मार्केट का जब एंड टाइम आया, जैसे कि आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी था, तो मार्केट एक थोड़ा सा अपसाइड मूव देता है और उसके बाद वापस से एक डाउन ट्रेंड शो करता है। बट आपको पता है इस पार्ट ऑफ टाइम पे ही हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट का एक डाउन साइड मूव आने वाला है। बट वो कैसे, अब इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में कभी और बात करेंगे। बट अभी अभी हम लोग देखते हैं कि कल का मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है। तो अभी पहले हम लोग चलते हैं हमारे डे टाइम फ्रेम पर, सॉरी, हमारे डे टाइम फ्रेम पे हम लोग जब देखते हैं तो फिर हम लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि निफ्टी रीसेंट टाइम पर एक अपसाइड में ये 24,590 के लेवल को टच करता है और सेम टाइम पर वो एक पूरा डाउन आकर के 24,379 के नीचे क्लोजिंग देता है 25,350 के पास में। और उसी दिन के बाद में फिर वो एक अप साइड में ओपनिंग करके अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, बट वापस से निफ्टी सेकेंड हाफ के बाद में डाउन आ जाता है। और आज हम लोगों को टोटली निफ्टी निगेटिव होता हुआ दिखा। ये आज का हमारा कैंडल है जो कि हम लोगों को टोटली डाउनवर्ड में दिखा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकता है, जब आज के मार्केट को हम लोग देखेंगे तो मार्केट बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा था, है ना। और यही लेवल गिफ्ट निफ्टी में भी बना हुआ है और गिफ्ट निफ्टी में भी वहाँ पर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी में वो लेवल कौन सा है हम लोग इस वीडियो में भी बात करते हैं। वेट अ सेकेंड। आप ध्यान से देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी बार बार एक लेवल को टच कर रहा था ड्यूरिंग द मार्केट पीरियड। 24,640 के लेवल को बार बार टच कर रहा था। गिफ्ट निफ्टी बार बार यहाँ पर से एक रिजेक्शन ले रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम। और इसके बाद फिर जब निफ्टी वापस से डाउन आता है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर से जब डाउन आता है तो टोटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट ही हम लोगों को देखने को मिलता है। ये लास्ट डे का है और यहाँ पर से फिर यहाँ पर ये 9 बजे के पास में हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है और फिर यहाँ पर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है एंड देन अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट। फिर कुछ टाइम के बाद में एक सेकेंड हाफ के बाद में यहाँ पर से जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है, यहाँ पे डाउन क्लोजिंग देता है 24,432 पर, तो फिर गिफ्ट निफ्टी ऊपर के साइड में जाने का ट्राई कर रहा है। ओके। बट इस लेवल को गिफ्ट निफ्टी अभी तक तो टच नहीं करने पाया है और आने वाले अभी पूरे नाइट सेशन में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा। और टोटली यूएस मार्केट को अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट अभी एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम लोगों को शो कर रहा है। आज सुबह से ही यूएस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब ये जो ट्रेड, टैरिफ, इन सब के जो वॉर चल रहे हैं, इन सब के वजह से भी हमारे मार्केट में काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती हैं। बट फिलहाल हम लोग प्राइस एक्शन को लेकर के चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग
कल निफ्टी यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग हम लोगों को एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट की ओपनिंग कहाँ होगी ये चीज़ के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट मुझे जितना लगता है कल मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को दिखा सकता है। बट उस गैप डाउन के बाद भी निफ्टी हम लोगों को, इंडियन मार्केट हमारा एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को दिखाने को डाउन ट्रेंड शो करता हुआ मिलेगा। ओके, अब कल आज के मार्केट को पहले हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा आज का मार्केट यहाँ पर से ओपन होकर के इस लेवल के नीचे आता है। और ये लेवल कौन सा लेवल है? ये लेवल है 1 मई के टाइम का, वो जो ट्रेडिंग सेशन था। इस टाइम पर मार्केट यहाँ पर से जब डाउन आता है तो फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन लेता है और फिर इस तरीके से मूव करता हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है। और नेक्स्ट डे निफ्टी टोटली इस लेवल के ऊपर मूव कर रहा था और आज निफ्टी एक स्पाइक के साथ में हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है, और इस लेवल के नीचे आने के बाद में यहाँ पर बार बार इस लेवल को रीटेस्ट करता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करने पाता है। और लास्टली 3 बजे के टाइम पर यहाँ पर हम लोगों को निफ्टी एक बड़ा डाउन ट्रेंड शो करता हुआ देखने को मिलता है। अब निफ्टी कल अगर ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर नहीं ओपन होगा, और अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता भी है तो भी हम लोगों को एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं, तो मैक्सिमम जो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम लोगों को इस एरिया में निफ्टी ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इस एरिया में ओपन होता है निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ पर से फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा, जो कि हमारे इंडियन मार्केट को कहाँ तक ले जा सकता है हम लोग उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो अगर हमारा निफ्टी इस एरिया में ओपन होता है तो निफ्टी पहले यहाँ पर से इस एरिया तक बेझिझक आ सकता है, बट इस एरिया को टच करने से पहले हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, एक ये और दूसरा ये। ओके, और फिर इस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस नहीं सब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ये ओपनिंग हुआ है। ओके, तो सॉरी ओपनिंग नहीं, ये क्लोजिंग हुआ है, एंड इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे रेजिस्टेंस ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट पर। तो एक रेजिस्टेंस आप लोग मार्क कर लो। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, हमारा सपोर्ट होगा। ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा एक और सपोर्ट। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पर से एक रिजेक्शन लेगा और फिर एक यहाँ पर से रिजेक्शन लेगा, और उसके बाद वापस से यहाँ पर ये इस रेंज में क्लोजिंग देगा। ठीक है, मेरा जो अनुमान है निफ्टी इस रेंज में कल क्लोजिंग देगा 24,200 के पास में, लेकिन कल निफ्टी 24,150 के ऊपर ही ट्रेड होगा, जैसा मुझे लगता है, जैसा मेरा अपना प्रेडिक्शन है। ओके, तो 24,150 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और इस रेंज में हमें कल का क्लोजिंग देखने को मिलेगा। और कल का अगर डे लो क्लोज होता है, ओके, तो आंख बंद करके पुट साइड में आप एक होल्डिंग बना सकते हो एट द एंड टाइम ऑफ द मार्केट। ठीक है, क्योंकि कल के बाद परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर प्रीमियम्स डिके होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पुट साइड का ट्रेड होल्ड करो वो ड्यूरिंग द एंड टाइम ऑफ मार्केट ही करो, ताकि जितना भी प्रीमियम डिके होना होगा या फिर प्रीमियम में से जितने लोगों को एग्जिट लेना होगा वो लोग एग्जिट ले चुके होंगे, उसके बाद आप अपनी एंट्री बनाओगे। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लेते हैं 24,200 हमारा अगर स्ट्राइक प्राइस है, ओके वेट अ सेकेंड, 24,200 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है हमारा उसके पास में हमारा निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का जो प्राइस है वो मान लेते हैं 40 चल रहा है, बट मार्केट एंड होते टाइम पे काफ़ी सारे लोग निफ्टी से एग्ज़िट लेना शुरू करते हैं, इन प्रीमियम से एग्ज़िट लेना शुरू करते हैं, और इसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है 30 to 35
या फिर 28 तक ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप 40 पर पहले से होल्ड करके बैठे रहोगे तो निफ्टी पहले तो आपको यहाँ पर एक लॉस दिखाएगा, 28 तक आएगा, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो मान लेते हैं ये आपने पुट होल्ड करा था और कल मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो भी आपको रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे, 28 के ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। ये जो 28 आपको दिख रहा है इसके ऊपर, तो 28 के ऊपर अगर जाता है तो मान लेते हैं 35 जाता है या फिर 37 जाता है, तो यानी कि मैक्सिमम चांस है कि आपको कोस्ट टू कोस्ट फिर एग्जिट करने को मिले। बट वहीं पे जो लोग मार्केट के एंड टाइम पर एंट्री बनाएंगे उन लोगों को मार्केट ओपन होते ही एक 28 के बाद प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट आप जो 40 पर ही एंट्री बना लोगे तो वहाँ पे आपको रिकवरी करते हुए देखने को मिलेगा। तो रिकवरी आप कर रहे होगे, वहाँ पर कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब BTST होल्ड करो तो मार्केट के एंड टाइम पर ही होल्ड करो, ठीक है। खास करके जब नेक्स्ट डे प्रीमियम डिके होने वाला है, यानी कि लास्ट डे नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, तब उस केस में लास्ट टाइम पे ही प्रीमियम होल्ड करो, ठीक है। तो ओके, ये है ओवरऑल आज के मार्केट का एक ओवरव्यू और कल के मार्केट में क्या होने वाला है उसका एक शॉर्ट प्रेडिक्शन है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, काफ़ी अच्छे से समझ आया हो, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड वाकई कुछ वीडियो या फिर कुछ सजेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, काफ़ी पॉजिटिव व्यू देता है। सो ओके, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, कल के मार्केट के ओवरव्यू को लेकर के, और फिर देखते हैं जैसा हमने प्रेडिक्ट करा है सेम टू सेम वैसा होता है या फिर नहीं होता है। और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन करना ताकि कोई दूसरे टेलीग्राम चैनल्स में आप ज्वाइन ना हो जाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। थैंक यू।